आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, काफी फेमस है और जिसकी एक्यूरेसी 90% है। अब मैंने अपने फ्री ट्रेडिंग कोर्स में सारे लोगों को ये सेटअप बताया है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या है, ये मेरा फेवरेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बहुत सारा स्ट्रैटेजी, मल्टीपल स्ट्रैटेजी यूज करने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं बन रहा तो एक बार इस स्ट्रैटेजी को यूज करो, फिर आप खुद आप कमेंट करोगे यूट्यूब में आकर के, सर जो आपने बताया है वाकई बेहद शानदार स्ट्रैटेजी है। तो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या है, ये एक प्राइस एक्शन का पार्ट है बट इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया हुआ है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में हम पुल बैक एंट्री प्लान करते हैं और कौन सा पुल बैक वैलिड होगा ये बहुत सारे रिटेलर्स को मालूम नहीं होता है कि कौन सा जो एंट्री है वो वैलिड है। तो हम आईसीटी में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, तो उसके बेसिस पे उसके रूल्स को फॉलो करके हम एक बढ़िया वैलिड एंट्री को निकालते हैं और वहां से हम पुल बैक एंट्री प्लान करते हैं। और पुल बैक एंट्री का जो एक्यूरेसी होता है वो 90% होता है। तो एक वैलिड पुल बैक कैसे निकालते हैं आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा जो है सेलिंग स्विंग मेरे को देखने को मिला है ना। यहाँ पे एक बढ़िया सा जो है सेलिंग स्विंग देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट जोन था और ब्रेकआउट होने के बाद बढ़िया एक सेलिंग स्विंग अपने को देखने को मिला। तो सबसे पहले किसी भी ब्रेकआउट में अगर आप पुल बैक ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले ये जानो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है जहां पे बायर और सेलर ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। एक ऐसा जोन जहां पे सेलर नहीं चाहेगा कि वो मार्केट उसके ऊपर जाए और बायर कभी ये नहीं चाहेगा कि मार्केट इसके नीचे जाए। वो जो जोन होता है जहां पे सेलर ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं, जहां पे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, जहां पे ज्यादा वॉल्यूम आता है, जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट एरिया है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है लिक्विडिटी है। यहाँ पे बायर कभी नहीं चाहेगा कि इसके इस जोन के नीचे, और सेलर जो होगा वो क्या कोशिश करेगा कि इस जोन के नीचे हम मार्केट को लेकर के आ जाए। और मार्केट क्या कोशिश करेगा, बायर क्या कोशिश करेगा, बायर हमेशा डिफेंड करेगा कि मार्केट को क्या करे, इसके ऊपर रखे। और यहाँ पे जो जीतेगा मार्केट उसके डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे बायर आया, मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पाया, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आ गई। अब यहाँ पे जब सेलिंग आ गई तो अपने को क्या करना है, अपने को पुल बैक, वैलिड पुल बैक का वेट करना होता है। इस ब्रेकआउट के बाद अपने को वैलिड पुल बैक का वेट करना है। ये जो ब्रेकआउट एरिया है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे बायर और सेलर ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। अब जब हमको पुल बैक का वेट करना है तो कौन सा पुल बैक वैलिड होगा? बहुत बार मार्केट क्या करती है, मार्केट यहां जाएगी, फिर यहां से इस तरीके से आएगी, लोगों को लगता है कि अब ये अच्छा पुल बैक है, लोग यहाँ एंट्री प्लान करते हैं और अगले ही पल मार्केट में क्या होता है, मार्केट में यहां से सीधा ऊपर निकल जाती है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगेन लोग को लगता है कि अब यहां से जो है मार्केट नीचे गिरेगी, मार्केट अगेन यहां से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लोगों का स्टॉप लॉस खा जाती है और फिर मार्केट जो है यहां से फॉल करती है। तो अगर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में अगर आपको पता होता तो आप एक वैलिड एंट्री प्लान करते कि हाँ एक वैलिड पुल बैक क्या होता है। तो बेसिकली पुल बैक एंट्री दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि मार्केट जब ब्रेकआउट कराओ, ब्रेकआउट करने के बाद जो ब्रेकआउट जोन है उसको रिटेस्ट, जब वापस उसी जोन को रिटेस्ट करेगा तो वहां पे हम एंटर प्लान करेंगे और वहां से फिर जो है मार्केट शार्प फॉल करेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट इसलिए फॉल करता है क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस जोन से मार्केट जो है वो ऊपर जाए, तो इसीलिए हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना चाहिए। अगर मान लो बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही जो है वो गिरे, बहुत बार मार्केट नीचे से भी गिर जाती है, तो वो नीचे वाला कौन सा ऐसा जोन है जहां से मार्केट फॉल करेगी, तो उसके लिए हम फिबोनाची का यूज करेंगे। फिबोनाची में एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, एक जोन होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 0.618 से 0.786। ये जोन से अगर मार्केट या तो 0.618 को टच करे या 0.618 से 0.786 के बीच से टैप करके जब मार्केट वापस फॉल करती है तो वहां पे भी एक वैलिड पुल बैक एंट्री हम ले सकते हैं, ठीक है, फिबोनाची को लगा देंगे। तो मेरे पास जो है वो दो चीजें जो है वो निकल के आती है, दो लाइनें यहाँ पे निकल के आती है 0.786 और एक निकल के आता है 0.618। मतलब मेरे पास जो वैलिड पुल बैक जोन है वो अब निकल के आ चुका है, ठीक है। तो ये जो जोन होता है ना 0.618 से 0.786, इसी को हम लोग बोलते हैं OTE। OTE क्या होता है? OTE क्या होता है? OTE क्या होता है? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। एक ऐसा प्लेस है ना जहां से एक पोटेंशियल जोन होता है जहां से मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। तो जब भी मार्केट या तो इस जोन को टैप करके नीचे गिरेगी तो यहां पे जो है हम एंट्री को प्लान करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। या तो इस जोन से मार्केट नीचे गिरे या तो मार्केट इस 0.618 को अप्रोच करे। जिस भी लेवल को, जब तक इस दोनों में से किसी एक भी लेवल को अप्रोच नहीं करेगा हम वहां पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अब यहां पे देखो इस जोन में बहुत सारे लोगों को लगा हुआ कि ये वैलिड पुल बैक आ चुका है, तो कुछ लोग यहां पे एंट्री प्लान करेंगे जो कि एकदम वैलिड नहीं है, ये कोई बढ़िया जोन नहीं है, यहां पे हमको एंट्री प्लान नहीं करना है। ऐसे जोनों से हमको बचना होता है। यहां पे हम जब भी ट्रेड लेंगे तो वहां पे मेरे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब जब इस जोन में सारे लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा तो वापस जब मार्केट वैलिड पुल बैक लेकर के नीचे गिरेगी तो वहां पे लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिसने भी यहाँ पे एंट्री लिया होगा उन सबको मार्केट ट्रैप करके उनका स्टॉप लॉस जो है मार्केट खा चुका है। अब आप देखोगे तो मार्केट जो है 0.618 लेवल को टैप कर चुका है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे एंट्री प्लान किया होगा उन सब का स्टॉप लॉस जा चुका है। अब हमारे जोन में जो है वो मार्केट आ चुका है, ये एक वैलिड पुल बैक है, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करेंगे, ठीक है। और जो मेरा टारगेट होगा वो स्विंग लो होगा। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने वन गो में हमारे टारगेट को दे दिया। तो ये एक वैलिड पुल बैक है, इस पे ही ट्रेड करना होता है और अपने सेटअप का वेट करना होता है।
आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये चार्ट अगर आप देखोगे निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का 4 अप्रैल का 12:27 का ये चार्ट है। यहाँ पे देखो मार्केट एक बढ़िया सेलिंग स्विंग जो है अपने को देखने को मिला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मेरे को ट्रेड लेना है तो मेरे को बढ़िया पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इस स्विंग से लेकर के इस स्विंग तक क्या करेंगे, फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे और 2 लाइनें यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, एक 0.618 पे और एक ड्रॉ करेंगे 0.786 पे, और आराम से वेट करेंगे कि जब मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगा तो उस लेवल पे हम क्या करेंगे, एंट्री को प्लान करेंगे। अब देखो उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और ये जो पुल बैक है लोगों को लगेगा कि ये यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पे लोग एंटर करेंगे और फिर उनका स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी इस पुल बैक पे एंट्री लिया होगा उन सब का स्टॉप लॉस जा चुका है। मार्केट 0.618 लेवल को टैप कर चुका है, तो क्या मेरी एंट्री बनी है? नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हम कैंडलस्टिक्स का वेट करेंगे। अभी मार्केट इस जोन से टैप तो कर दिया है बट कोई बढ़िया बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं बनी है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देखो मार्केट हमारे जोन में आ चुका है, वहीं से जाकर के ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है वो बना चुका है 0.618 लेवल को टैप करके। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे और जो स्विंग लो है वो मेरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस देखोगे तो काफी छोटा है ना, इस जगह पे जो है हमारी एंट्री होगी। तो आप देख सकते हैं कि वन गो में, सिर्फ वन गो में कैसे हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो ये एक सिंपल सेटअप है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, फिर भी पता नहीं लोग क्यों बड़े बड़े चीजों के पीछे भागते रहते हैं। इसको यूज करो, ये डेली आपको निफ्टी में 1-2 ट्रेड दे के जाएगा डेली, और ये बढ़िया काम करता है। ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बढ़िया सेटअप है। थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जिस भी जोन से मार्केट ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, या जिस भी जोन पे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, जहां पे बायर और सेलर मोर अग्रेसिव होते हैं, जो एक डिसीजन एरिया होता है, उस एरिया को हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट को तोड़ दिया। ये जो ब्रेकआउट वाला जोन है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जब मार्केट इस जोन में वापस आएगा तो यहाँ पे सेलर और बायर जो है वो दोनों अग्रेसिव हो जाएंगे। सेलर कभी नहीं चाहेगा कि इस जोन के ऊपर जो है मार्केट जाए। तो ऐसे में ना जब यहाँ पे मार्केट आके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले जोन में आकर के जब मार्केट पुल बैक लेता है, वो एक वैलिड एंट्री होती है और उस ट्रेड के चलने के चांसेस 95% होते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आकर के जब भी मार्केट पुल बैक ले, आपको क्या करना होता है, आपको वहां पे ट्रेड लेना होता है। दूसरा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये क्या होता है, ये भी एक पुल बैक एंट्री होता है। यहाँ पे हम फिबोनाची का यूज करते हैं। ये बेसिकली एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। आईसीटी में ये क्या कॉन्सेप्ट है कि फिबोनाची हम ड्रॉ करते हैं जब भी हमको ट्रेड करना होता है। मान लो कि मार्केट गिरा, इंपल्सिव मूव दिया, और इंपल्सिव मूव के बाद जब वो पुल बैक लेगा, तो जब भी पुल बैक वो 786 या 61 से ले 0.786 या 0.718 के बीच से, या इस जोन को टैप करे या इस जोन को टैप करे, इस जोनों के बीच के जोन को टैप करके जब पुल बैक देता है ना, वो एक वैलिड पुल बैक होता है। तो वहां पे हमें एंट्री प्लान करना चाहिए। इस 2 कॉन्सेप्ट के बेस पे जब आप पुल बैक एंट्री करोगे तो आपका जो रिजल्ट है काफी तगड़ा मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और भी आईसीटी और एसएमसी पे बेस्ड मैं बहुत जल्दी बहुत सारा जो है वो वीडियो लेकर के आ रहा हूं। और आपको फ्री में ट्रेडिंग कोर्सेज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं सभी लोगों को फ्री में कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स देता हूं, लाइव मार्केट भी और क्लासरूम में भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।